नमस्कार। आज जैसा कि आनंद जी ने बताया, आज हमारी कैबिनेट की बैठक थी। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय उसमें हुए हैं, आपकी जानकारी में मैं देता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो राजस्थान में बार बार बात आती थी पेट्रोल डीजल को लेकर के। आज हमने दो कायदे इसमें किए हैं। राजस्थान के अंदर डीजल पेट्रोल के अंदर विसंगतियां थी। और विसंगतियां ये थी कि जयपुर जिला, उदयपुर जिला, जोधपुर जिला, बीकानेर, गंगानगर, इसमें रेट का बहुत बड़ा अंतर था। राजस्थान में डीजल में लगभग 5 रुपए 28 पैसे का अंतर था और पेट्रोल में लगभग इतना ही अंतर था। ये विसंगति थी, किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। हमने उस विसंगति को भी दूर किया है और बेट की दर में 2% हमने कमी की है। हमारा ये जो विसंगति, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगा डीजल हमारे बॉर्डर के क्षेत्र में मिलता था, चाहे वो गंगानगर हनुमानगढ़ हो, जोधपुर जालौर हो, या हमारा उदयपुर का क्षेत्र हो, या कोटा का क्षेत्र हो। वहां के हमारे जो पेट्रोल पंप थे, क्योंकि डीजल दूसरे प्रदेश से लाते थे तो उनकी भी सेल कम थी, तो हमने इसे देखते हुए और महंगाई से राहत देने के लिए हमने जिस तरह से सिलेंडर हमने 450 रुपए में किया था, वही मोदी जी की गारंटी हमने पेट्रोल डीजल की बेट दर 2% की कमी करने तथा ऑयल मार्केटिंग कंपनी द्वारा युक्ति संगत करने के फलस्वरूप प्रदेश में पेट्रोल में 1 रुपये 40 पैसे से लेकर के 5 रुपये 30 पैसे तक कम होगा पेट्रोल के अंदर। इसी प्रकार डीजल में 1 रुपये 34 पैसे से लेकर के 4 रुपये 85 पैसे तक कम होगा। जहां पहले ज्यादा था वहां कम होगा और उस विसंगतियों को भी दूर किया है और हमने डीजल पेट्रोल सस्ता भी किया है। डीजल की और पेट्रोल की दोनों में हमने इसमें कम किया है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि हमारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप हमने 4%
महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की है। इसमें 1 जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ता देय होगा। पूर्व में राज्य कर्मचारी एवं पेंशनर को 46% महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, हमने 4% बढ़ा करके इसको 50% किया है। हमारे इस निर्णय का लाभ लगभग 8 लाख कर्मचारियों एवं 4,40,000 पेंशनर्स को मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारी व पेंशनर्स के अतिरिक्त पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा। इस क्रम में कर्मचारियों को वेतन माह मार्च 2024 से अप्रैल 2024 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा तथा दिनांक 1/1/24 से 29/2/24 की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि, सामान्य प्रावधायी निधि 2004 सामान्य प्रावधायी निधि SAV खाते में जमा की जाएगी। राज्य कर्मचारियों को संबल देने के लिए राज्य सरकार इस बढ़ोतरी पर सालाना करीब 1640 करोड़ रुपए का इस पर व्यय आएगा। इसी तरह से डीजल में हमारा जो है कल 15 तारीख से सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल की रेट कम हो जाएगी और इसका लगभग 1500 करोड़ रुपए का भार राज्य सरकार पर आएगा। मित्रों, अगर मैं बात करूं 3 महीने की, तो आपने देखा होगा 3 महीने के अंदर लगातार पेपर लीक के मामलों को त्वरित जांच करने के लिए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार ने जो जनता के बीच में वायदा किया था और आपके सामने मैंने यहां से ही बैठ करके 16 दिसंबर को SIT के गठन की घोषणा आपके सामने यही मैंने की थी। उस SIT ने जिस तरह से काम किया है वो आपके सामने है। परीक्षाओं में कुल 13 प्रकरणों में पेपर लीक की जांच की जा रही है तथा गठन से लेकर अब तक लगभग 63 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राज्य में संगठित अपराध और प्रभावी नियंत्रण अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने हेतु राज्य स्तर पर एक विशेष दल हमने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन भी किया है, जो हमारे ADG दिनेश MN अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा के नेतृत्व में काम कर रही है। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान आपने देखा है 5/1/2024 से 25/2/24 तक की गई कार्रवाई भी लगातार आपने अपने टेलीविजन के माध्यम से और अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपने बताई है। मैं अगर बात करूं 9,371 आयतन अपराधी, 10,092 में टॉप 10, 646 इनामी, 4,295 स्थायी वारंटियों को तथा 46 उद्घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह से लगातार आप देख रहे हैं। आंकड़ा दोबारा बता दीजिए अपराधियों का। 9,371 आयतन अपराधी, 1,092 में टॉप 10, 646 इनामी, 4,295 में स्थायी वारंटी और 46 उद्घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया। अवैध बजरी खनन के 602 प्रकरण दर्ज कर 420 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया एवं 45,893 टन अवैध बजरी जब्त की गई।
अवैध शराब के 3118 प्रकरण दर्ज किए, 2921 व्यक्तियों को गिरफ्तार एवं 2.40 लाख लीटर अवैध शराब जब्त की गई। इसी तरह मादक पदार्थों के विरुद्ध 619 प्रकरण दर्ज कर 732 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, 57.51 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए। अवैध आग्नेय अस्त्रों के विरुद्ध 239 प्रकरण दर्ज किए, 312 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, 306 अवैध आग्नेयास्त्र और 821 अवैध कारतूस बरामद किए। सभी पुलिस स्टेशनों में महिला डेस्क स्थापित करने के क्रम में शेष रहे 174 पुलिस थानों में भी महिला डेस्क की स्थापना कर महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जा चुकी है। यही नहीं मित्रों, बीट सिस्टम है, उसको भी हमने प्रभावी बनाया है। उसको प्रभावी बनाने के लिए हमने साधन संसाधन की बात हमने उनसे कही है। नवीनतम फोटोग्राफर को संकलित करते हुए अपराधियों को प्रोफाइल कर बीट सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाने का कार्य प्रारंभ किया है। इसके अलावा लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से ERCP की हमारी योजना हमने प्रभावी रूप से रखते हुए उसके काम प्रारंभ हुआ है। उसका स्टाफ भी हमने लगा दिया और हमारी जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई भी प्रारंभ करने का हमें निर्देशित किया है। ये काम भी हमारा आगे बढ़ा है। जैसा कि आपको बताया, उक्त लिंक परियोजना के द्वारा राजस्थान में पेयजल उद्योग हेतु जल राज्य में 13 जिले मानी 21 जिले वर्तमान के, उनको पीने का पानी भी मिलेगा और 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई का भी, और हमारे बीच में रास्ते में पड़ने वाले बांधों को भी उससे भराया जाएगा। यमुना जल पर मई 1994 संपादित समझौते के अनुसार से राजस्थान को हरियाणा स्थित ताजेवाला हेड पर मानसून के दौरान 1917 क्यूसेक जल आवंटित जल के उपयोग हेतु दिनांक 17/2/2024 को केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार के बीच में समझौता हुआ। ये आप सभी को उसकी जानकारी है। 24 को केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार के बीच में समझौता हुआ, ये आप सभी को उसकी जानकारी है। सड़कों की हम अगर बात करें तो आरओबी और सेतु बंधन के लिए केंद्र सरकार ने CRIF के तहत 972 करोड़ रुपए का अनुमोदन प्राप्त किया है। कल ही किया है उन्होंने, ये कल ही 972 करोड़ रुपए का अनुमोदन हमें प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लागत राशि 840 करोड़ की स्वीकृति एवं निविदा जारी की गई है। वित्तीय प्रोत्साहन योजना के तहत पिछले 8 माह से लंबित 883 किलोमीटर के 297 कार्य राशि 119.77 करोड़ रुपए की स्वीकृति वर्तमान सरकार के प्रयासों से दिनांक 21/2/2024 को जारी की गई थी। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि हमने हर विधानसभा के अंदर 5 करोड़ रुपए की सड़कों के निर्माण के लिए हमने स्वीकृति प्रदान की है। हर विधानसभा में 5 करोड़ रुपए की सड़कों की स्वीकृति हमने प्रदान की है। यही नहीं, 3 करोड़ रुपए की राशि हमने अस्पताल, विद्यालय, सामुदायिक भवन, इस तरह के जो कार्य हैं, पशु औषधालय, इसके लिए हमने 3 करोड़ रुपए जहां जर्जर हैं, बना हुआ नहीं है, उसके लिए हर विधानसभा में हमने 3-3 करोड़ रुपए आवंटित किए, उनकी भी हमने स्वीकृति राशि की है। आप देख रहे हैं जिस तरह से बिजली के क्षेत्र में हमने 1,60,000 करोड़ का MOU किया है।
उसके अलावा आज भी हमने 65,000 करोड़ रुपए का हमने बिजली के अंदर काम किया, यानी कि 2.25 लाख करोड़ रुपए का हमने काम किया है। इसका 3 साल बाद राजस्थान हम कह सकते हैं कि बिजली के क्षेत्र में सरप्लस होगा। हम बिजली खरीदने वाले नहीं, हम बिजली बेचने वाले हमारा राजस्थान होगा। हमारी बिजली की पूरी आपूर्ति भी होगी और हम किसी दूसरे प्रदेश को बिजली दे भी सकेंगे। हम बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होंगे। आपने देखा होगा राज्य को विद्युत उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने एवं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, माननीय केंद्रीय कोयला मंत्री भारत सरकार, माननीय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार की उपस्थिति में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड एवं एनएलसी इंडिया लिमिटेड के मध्य दिनांक 10/3/2022